हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए गवर्नर जनरल तथा वायसराय से संबंधित सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके द्वारा 1829 ईस्वी में विधवाओं को जलना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंट में लागू किया गया और 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंट में भी लागू कर दिया गया। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 1825 ईस्वी, 1827 ईस्वी, 1829 ईस्वी या 1830 ईस्वी? अभी आपको बताया था, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1829 ईस्वी। दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। इसको याद रखेंगे। 1830 में यह पूरे भारत से समाप्त हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नत के लिए किया गया था? टी विल्किंसन, क्लाइवलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्लीवलैंड। क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों की उन्नति हेतु हिल असेंबली प्लान को कार्यान्वित किया गया था। इसके अंतर्गत आदिवासी मुखिया को सीमित न्यायिक शक्ति भी सौंपी गई थी। इसको याद रखेंगे। किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? 1764 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1858 ईस्वी या 1868 ईस्वी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1789 ईस्वी। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों या गुलामों के निर्यात को बंद कर दिया गया था। इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस रीति द्वारा किया गया था? अपहरण की नीति, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा, कुप्रशासन के कारण? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुप्रशासन के कारण। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 ईस्वी को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। बगाहत रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? 1848 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1852 ईस्वी, 1853 ईस्वी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1850 ईस्वी। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 ईस्वी में बगाहत रियासत को भी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? सिंध, ग्वालियर, अवध या सतारा? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्वालियर। अंग्रेजों ने सिंध, अवध तथा सतारा को अपने राज्य में विलय कर लिया था, लेकिन ग्वालियर को विलय नहीं किया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? 1853 ईस्वी, 1854 ईस्वी, 1855 ईस्वी, 1856 ईस्वी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1856 ईस्वी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कुशासन के आरोप के आधार पर अवध का विलय 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। विलय की नीति की शुरुआत 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा सतारा रियासत को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाकर की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली या संबलपुर?
आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सतारा। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले 1848 ईस्वी में सतारा देसी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अंग्रेजों द्वारा किसके शासनकाल में सिंध पर विजय संपन्न हुई थी? लॉर्ड एलेनबरो के, लॉर्ड हार्डिंग के, लॉर्ड ऑकलैंड के या लॉर्ड एमहर्स्ट के? का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड एलेनबरो के। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो के काल के दौरान अगस्त 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। यह प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? वेलिंगटन, स्लीमन, नेपियर, लॉरेंस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेपियर। 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सिंध पर ब्रिटिश ने किस वर्ष कब्जा किया था? 1843 ईस्वी, 1845 ईस्वी, 1849 ईस्वी, 1854 ईस्वी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1843 ईस्वी। दोस्तों, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो के काल के दौरान 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। 1850 ईस्वी में सिक्किम के दार्जिलिंग और तराई का कुछ भाग लॉर्ड डलहौजी द्वारा ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड लिटन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? हावड़ा और श्रीरामपुर, मुंबई और ठाणे, मद्रास और गुंटूर, दिल्ली और आगरा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंबई और ठाणे। दोस्तों, प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई? 1853 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1840 ईस्वी, 1890 ईस्वी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1853 ईस्वी। दोस्तों, प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। दोस्तों, 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के मध्य सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? डफरिन के, डलहौजी के, लिटन के या कर्जन के?
आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए डफरिन के। दोस्तों वायसराय लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय में 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसके द्वारा इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बर्नहम, सर हरकोट बटलर। का सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। 1857 को महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, जो 1856 ईस्वी में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? 1858 ईस्वी, 1876 ईस्वी, 1877 ईस्वी, 1885 ईस्वी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1877 ईस्वी। महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 ईस्वी को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सर जॉन शॉर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया या दास प्रथा को समाप्त किया। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।